friends, welcome to Learn with Lucy. This is a class 11th Laws of Motions topic. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में हमने लॉज ऑफ मोशन का दो टर्म पढ़ा था, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स कहाँ पे स्टार्ट होता है? इफेक्ट के ऊपर स्टार्ट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन पे है, रेस्ट पे है, ये क्या है, तो ऑब्जेक्ट का सिर्फ स्पीड के ऊपर था। ठीक है, उसके बारे में अच्छे से पढ़े थे। फिर डायनामिक्स के बारे में पढ़े थे। डायनामिक्स वो करता है क्या, कॉज मोशन के का कॉज क्या है और उस फोर्स के वजह से उसका इफेक्ट कैसा हो रहा है, वो है डायनामिक्स। ठीक है, देन हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े थे, जैसे कि नॉन कंटैक्ट फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स, ये सब पढ़े थे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, अगर दो मास का ऑब्जेक्ट है तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देन नॉर्मल रिएक्शन होता है, क्या होता है ये पढ़े थे। देन स्ट्रिंग के ऊपर या फिर रॉड हो गया या फिर चेन हो गया, इसके ऊपर कोई अगर एक चीज लटका हुआ है तो फिर उसमें जो फोर्स आता है, वो जो टेंशन फोर्स है वो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, उसके बाद मतलब कोई अगर डायग्राम दिया है तो फोर्स कहाँ पे किस तरह से एक्ट होगा, ये हमने डिस्क्राइब किया था। देन फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है वो भी हम लोगों ने मतलब पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था अच्छे से। ठीक है, देन फ्री बॉडी डायग्राम का डेफिनेशन पढ़े थे। फिर ये जो फ्री बॉडी डायग्राम जिस फ्रेम के ऊपर मतलब बेस होके होता है, रेफरेंस फ्रेम वो क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम वो क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ा है। देन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है वो भी अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, और उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेट होता क्या है वो भी पढ़ा है, और उसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा है कि कैसे कोई एक क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं टेंशन के ऊपर। ठीक है, इतने तक हम लोग पढ़े थे। और जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो फिर उसका एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में एंड जेड एक्सिस में फोर्सेस क्या होता है ना, जीरो होता है। ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक है, तो 5 kg का वेट दोनों ही स्ट्रिंग में कनेक्टेड है, तो ये एक सरफेस है, ये अनदर एक सरफेस है। तो ये जो पहला वाला स्ट्रिंग है उसका एंगल कितना दिया है ना, 37 डिग्री। तो क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है फाइंड द टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग। तो इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितना है वो पूछा गया है। ठीक है, द सिस्टम इज ऑन इक्विलिब्रियम, मतलब सिस्टम कांस्टेंट, मतलब जो जैसा ही है वैसे ही है, वो उसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब उसका एक्स एक्सिस में फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, वाई एक्सिस में नेट फोर्स जीरो है एंड जेड एक्सिस में नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, फोर्स कहाँ कहाँ पे एक्ट हो रहा है उसको पहला वाला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है कि डायग्राम में पहले हम लोग फोर्स का डायरेक्शन को शो करेंगे। ठीक है, तो ये 5 kg का वेट है, तो पहला ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, दैट इज mg। कितना होता है ना, mg होता है, दैट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो 5 × 10 दैट इज 50 न्यूटन। तो 15 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। तो टेंशन हमेशा क्या होता है ना, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें टेंशन के कौन से डायरेक्शन में होगा ना, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इस डायरेक्शन में रहेगा। दैट इज हम लोग इधर लिए हैं टेंशन T2। ठीक है, इसमें स्ट्रिंग 1 इसको लिए हैं, इसलिए इसमें टेंशन क्या ले रहे हैं, अलग। ये यहाँ पे जो टेंशन होगा यहाँ पे अलग टेंशन होगा, क्योंकि स्ट्रिंग अलग हो रहा है, मास सेम है, एक ही मास को खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, पर इधर स्ट्रिंग, इधर टेंशन अलग होगा, इधर टेंशन अलग होगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्या हो रहा है ना, चेंज हो गया। ठीक है, इस स्ट्रिंग में क्या होगा ना, टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब अवे फ्रॉम द 5 kg, दैट इज इस डायरेक्शन में रहेगा। तो ये वाला टेंशन को हम लोग लिए हैं T1। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है ये क्या कर रहा है ना, y एक्सिस से कितने एंगल में रह रहा है ना, 37 डिग्री एंगल में रह रहा है। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसी y एक्सिस के साथ इधर एक पैरेलल अगर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाता है ना,
अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री, तो ये क्या हो रहा है ना, सेम होता है। तो ये अगर 37 डिग्री है तो ये क्या हो जाता है ना, 37 डिग्री। ठीक है, अभी हम फोर्सेस का डायरेक्शन शो कर लिए। सेकेंड स्टेप में आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में मास को हम लोग पॉइंट मास लेते हैं। इधर 5 kg के लिए पॉइंट मास ले लिए, तो उसका इस डायरेक्शन में कौन सा वाला फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, T1 फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस डायरेक्शन में T2 फोर्स अप्लाई हो रहा है और नीचे में 5G दैट इज 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर T2 को हम लोग x एक्सिस एंड y एक्सिस में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, T2 को ऐसे y डायरेक्शन में लेते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, T2 cos ये 37 थीटा क्या है, इसके साथ जिसके साथ अलाइन होता है तो उसी के साथ रहता है ना, क्योंकि हमारा cos इधर अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल को अगर लेंगे तो cos 37 डिग्री इज इक्वल टू बेस मतलब ये वाला जो बेस, ठीक है ना, इसको हमें निकालना है, बेस डिवाइडेड बाय जो ट्रांजिएंट होता है वो वाला होता है दैट इज T2। तो ये बेस क्या हो गया ना, T2 cos 37 डिग्री, तो ये वाला इधर क्या हो गया, T2 cos 37 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये sin 37, ये वाला अगर निकालेंगे तो क्या होगा, sin 37 इक्वल्स टू हाइट इंटू, अगर हम लोग ये वाला अगर ले रहे हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा ना, sin 37 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, sin 37 इक्वल्स टू हाइट बाय हाइपोटेनस क्या है, T2 है, तो हाइट क्या हो गया ना, T2 sin 37 डिग्री। तो ये जो हो गया T2 क्या हो गया ना, T2 sin 37 डिग्री, यही क्या है, इधर है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे ना, सभी फोर्स को x एक्सिस एंड y एक्सिस में रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, T2 अगर इस डायरेक्शन में है उसका y एक्सिस में हो जाएगा T2 cos 37 डिग्री, क्योंकि एंगल इस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा T2 sin 37 डिग्री। ठीक है, ये वाला स्टेप खत्म हो गया। फिर अभी कुछ है कि रिमेंबर करने के लिए है, दैट इज दिस नोट इज, अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, अगर हाइट 3 है और बेस 4 है और हाइपोटेनस जो है वो 5 है, तो फिर cos 37 इज इक्वल टू कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेनस दैट इज 4/5 एंड sin 37 ये वाला कितना हो जाएगा, 3/5 हाइट बाय हाइपोटेनस। ठीक है ना, ये वाला चीज को याद रखना है, क्योंकि इसी के ऊपर ही जनरली आता है, 3, 4 एंड 5 का ऊपर ही आता है। ठीक है, ये वाला डाटा को याद रखना है। तो as the system is in equilibrium state, so x एक्सिस में नेट फोर्स क्या होता है ना, 0 होता है। मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो 0 होगा, मतलब T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 sin 37 डिग्री। तो T1 इंटू T2 sin 37 कितना होता है ना, 3/5 लिख लिया। ठीक है, देन y डायरेक्शन में भी क्या होगा ना, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो y डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, T2 cos 37 डिवाइडेड इक्वल्स टू 5G मतलब 50 न्यूटन। T2 cos 37 इज 4/5 लिख लिया। तो T2 इक्वल्स टू 5 इंटू 10 इंटू 5/4, ये ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसमें से ये क्या निकल गया ना, 62.5, और T1 कितना निकलेगा, T2 इंटू 3/5, T2 की जगह पे हम लोग लिख लिए 25 इंटू 10/4 इंटू 3/5 दैट इज 37.5 न्यूटन। तो इस तरह से हम लोग ये दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो निकाल सकते हैं। तो पर स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले क्या करना है ना, फोर्स का डायरेक्शन को लेना है, फिर क्या करना है ना, फ्री बॉडी डायग्राम को लेना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद अगर कोई भी फोर्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में अगर रिप्रेजेंट नहीं है, तो उस फोर्स को, जैसे कि T2 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट नहीं है, वो प्लेन में रिप्रेजेंट है, तो फिर एक्स एंड वाई प्लेन में रिप्रेजेंट है, तो इसको पहले हम लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में प्लॉट कर लेंगे। तो एंगल जिस डायरेक्शन में जिस एक्सिस के साथ रहेगा उसमें कस रहेगा, दैट इज T2 cos 37। ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे मैंने समझाया है। देन ये वाला जहां पे एंगल नहीं रहेगा, जिसके साथ एंगल एक्सिस नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, sin T2 sin 37 डिग्री। ठीक है, पहले ये वाला कर लिया,
तो ये वाला डाटा को याद रखना है, ये मैक्सिमम प्रॉब्लम में आ जाता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट का कंडीशन डालेंगे, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स एक्सिस का फोर्सेस को इक्वल कर लेंगे और वाई एक्सिस का फोर्सेस को इक्वल कर लेंगे। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए इक्वल का दोनों ही साइड में ही रहेगा। अगर एक साइड में रहता तो दोनों को ऐड करना पड़ता, ठीक है, पर दोनों ही क्या है ना अपोजिट साइड में है दोनों, इसीलिए इक्वल साइन का अपोजिट साइन में रहेगा दोनों, ठीक है। तो वैसे ही वाई एक्सिस में दोनों को लिख के दोनों इक्वेशन से हम लोग उसका मतलब वैल्यू निकाल सकते हैं, टेंशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी दूसरा वाला प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन, एक √2 kg का मास है जो कि दोनों ही स्ट्रिंग से एक सरफेस से लटका हुआ है। एक स्ट्रिंग का एंगल उसके साथ 60 डिग्री एंगल कर रहा है और दूसरा स्ट्रिंग जो है वो 30 डिग्री एंगल कर रहा है। तो फिर ये दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। तो पहला वाला स्टेप मैंने क्या किया था, आप पहले उसका फोर्स किस किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है उसको पहले डायरेक्शन को शो कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे एक मास है तो फिर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, दैट इज mg मास मतलब क्या है √2 इंटू क्या हो जाएगा ना 10 हो जाएगा, दैट इज इतना न्यूटन हो गया। ये नीचे वाला फोर्स जो है अगर 9.8 न्यूटन दिया है तो फिर 9.8 न्यूटन ले सकते हैं, ठीक है। और टेंशन ऑलवेज क्या होता है ना अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है, तो √2 से अवे हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया T1 ले लिया और यहाँ पे ले लिया T2 ले लिया। तो हम लोग डिरेक्शन ऑफ फोर्स शो कर लिए क्वेश्चन में, ठीक है। अभी क्या करेंगे ना फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास ले लिए, देन हम लोग क्या करेंगे ना नीचे की तरफ आ रहा है क्या ना √2 z ऊपर की तरफ जाएगा क्या, ऊपर की तरफ जाएगा ऊपर की तरफ क्या जाएगा, ऊपर की तरफ तो कुछ भी नहीं है। पहले इन दोनों को कर देते हैं T1 और ये वाला क्या है T2, ठीक है। तो यहाँ तीनों फोर्स अप्लाई हो गया है, मतलब शो कर लिए हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। देन ये वाला एंगल जो दिया है 60 डिग्री दिया है और ये वाला जो एंगल दिया है 30 डिग्री दिया है। मैंने क्या कहा था कि जिस एक्सिस के साथ एंगल है वहाँ पे क्या रहेगा कस रहेगा, तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा ना T1 cos 60, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा T2 cos 30, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या क्या रहेगा T1 sin 60 और यहाँ पे रहेगा T2 sin 60। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम में सारे फोर्सेस को हमने क्या किया ना रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अभी इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो क्या हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस का अगर लेंगे तो T2 cos 30 इज इक्वल टू T1 cos 60 डिग्री, ठीक है। तो T2 cos 30 कितना होता है ना √3/2। ये सब डाटा को याद रखना है। T1 कितना होता है, T1 इंटू cos 60 इज 1/2। तो इधर से क्या आ गया ना T1 इक्वल्स टू √3T2, ये वाला आ गया, ठीक है। अभी y एक्सिस में करना है, y एक्सिस में ऊपर की तरफ क्या क्या है ना T1 sin 60 और उसी सेम डायरेक्शन में है T2 sin 60, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे T2 sin 60, ठीक है। सॉरी 30, एक है T1 sin 60 T2 sin 30 डिग्री, ठीक है। दोनों किसके साथ इक्वल होंगे ना √2z के साथ, √2z मतलब क्या है 10, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे ना T1 sin 60 is √3/2 प्लस T2 sin 30 is 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया √2 इंटू 10, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें 2 बेस में ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना √3T1 प्लस T2 इज इक्वल टू √2 इंटू 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया √3T1 प्लस T2 इज इक्वल टू √2 इंटू 10 इंटू 2, ठीक है। तो
हम लोग इधर T1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं ना, √3 T2, √3 T2 प्लस T2 इज इक्वल्स टू √2 इंटू 20। ठीक है, तो ये क्या हो गया ना, 3T2 प्लस T2 इक्वल्स टू √2 इंटू 20, दैट इज 4T2 इक्वल्स टू √2 इंटू 20। तो T2 इक्वल्स टू √2 इंटू 20/4, 4 से कटेगा तो 4 5 जा 25 √2, तो T2 का वैल्यू निकल गया। तो T1 में अगर हम लोग डालेंगे √3 इंटू T2 का वैल्यू कितना हो गया 5 √2, तो क्या हो गया टोटल में 5 √6 न्यूटन। T1 निकल गया, T2 निकल गया। इस तरह से हम लोग इजीली कोई भी अगर सिस्टम दिया है उसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके फिर सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है वो सारा फोर्सेस को इक्वल करके हम लोग उसका टेंशन का फोर्स को निकाल सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट टू मोर क्लास 11 स्टूडेंट्स so that they will get benefit. Thank you so much. Please subscribe my channel.